हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन। तो आईआईटी जी जो आईआईटी जैम का एग्ज़ाम है तुम्हारे लिए, ठीक है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं इस न्यूटन रिंग से, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये और जल्दी से समझ में नहीं आता, ठीक है। लेकिन आज हम इसको बहुत ज़्यादा डीपली टच करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे। एक बार इस वीडियो को तुम देख लोगे तो कभी भी इस न्यूटन रिंग को, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है ये कभी भी तुम भूलोगे नहीं। देखो, इसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत थिन फिल्म के बारे में पता होना चाहिए, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जो थिन फिल्म है एक्चुअल में उसमें इंटरफेरेंस कैसे होता है, ठीक है। जो इंटरफेरेंस है दो वेव के बीच में, कैसे इंटरफेरेंस होता है और कैसे जो मैक्सिमा और मिनिमा मिलते हैं हमें, उनकी क्या कंडीशन है वो हमने फाइंड किए थे। वो डिपेंड करता है पार्ट डिफरेंस पे। तो यहाँ पे बेसिकली न्यूटन रिंग में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे जो न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे। फिर देखेंगे हम कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। फिर हम देखेंगे शेप ऑफ फ्रिंज, फ्रिंज की शेप क्या होगी, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा ये। फिर हम देखेंगे इसमें रेडियस या डायमीटर कह दो, रेडियस ऑफ रिंग या फ्रिंज कह दो, रिंग कह दो, ठीक है, एक बात है, रिंग कह दो इसको, न्यूटन रिंग। फिर हम देखेंगे इसमें इसकी एप्लीकेशन, फिर न्यूटन रिंग की एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। और नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी लिक्विड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दीज आर दी 6 पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे, कंडीशन देखेंगे क्या है, शेप ऑफ फ्रिंज देखेंगे किस टाइप की शेप होती है फ्रिंजेस की, रेडियस देखेंगे क्या रेडियस कैसे फाइंड करेंगे हम फ्रिंजेस की, टू फाइंड दी वेवलेंथ। इसकी दो एप्लीकेशन है, इससे हम किसी भी लाइट की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट की, यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट। एंड टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल मतलब एनी लिक्विड मटेरियल दैट वी कैन फिल इन दी थिन फिल्म, जो हम थिन फिल्म में फिल कर सकते हैं उस मटेरियल, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या, देखो तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे एक ग्लास प्लेट दी गई है नीचे, ये एक ग्लास प्लेट है हमारे पास, इसके ऊपर हमने एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, ठीक है। ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर रखा है, इसका जो सेंटर है वो यहाँ टच कर रहा है, ठीक है। इसके बीच में ये थिन फिल्म बन रही है, ये थिन फिल्म हमारी, और ये वेज शेप फिल्म, इसकी जो थिकनेस है वो वेरी कर रही है। देखो थिकनेस यहाँ 0 है, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं सेंटर से वैसे वैसे इसकी थिकनेस है वो वेरी कर रही है। ये टी मान लो किसी पॉइंट पे थिकनेस टी है, ठीक है, और ये टी चेंज हो रही है। और जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस लेंस का, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, वो थिकनेस से बहुत ज़्यादा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू थिकनेस से बहुत ज़्यादा है। और ये एक लेंस है, यहाँ पे एक सोर्स लिया हमने, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है ये, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है हमारे पास, ठीक है। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है ताकि जो हमें रे मिलेगी वो ऐसा लगेगा इन्फिनेटिव से आ रही है। हमें प्लेन वेव फ्रंट चाहिए, तो हमें प्लेन वेव फ्रंट मिल रही है। और यहाँ पे हमने एक ग्लास प्लेट और रखी हुई है, ग्लास प्लेट, ठीक है। ये जो ग्लास प्लेट है एक्चुअल में ये बीम स्प्लिटर है, मतलब बीम स्प्लिटर भी कह सकते हैं, ग्लास प्लेट भी कह सकते हैं। ये एक्चुअल में क्या करेगा, ये रे को 45 डिग्री पे रखा हुआ है, जो बीम आ रही है उससे 45 एंगल पे रखा हुआ है। 45 पे क्यों रखा है, ताकि जो बीम इंसिडेंस हो थिन फिल्म के ऊपर, वेज शेप फिल्म के ऊपर, वो नॉर्मल इंसिडेंस हो, मतलब वो 90, मतलब जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 हो, मतलब नॉर्मली इंसिडेंस हो। नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है रे का वो 0 होना चाहिए, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने ये एंगल 45 रखा है। और ये हमने माइक्रोस्कोप लगा रखा है जहाँ से हम जो फ्रिंजेस है, जो पैटर्न है, उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रे आ रही है, एक रे है वो नीचे वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली सरफेस से, और एक रे है वो इस वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। मान लो ये रे आई, एक ऊपर से रिफ्लेक्ट हुई, एक अंदर गई, फिर बाद में ट्रांसमिट हुई, नीचे वाली इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर बाहर गई। तो दो रे आपस में इंटरफेयर करेगी, इनके आपस में इंटरफेरेंस से हमें फ्रिंजेस मिलेगी, हमें रिंग्स मिलेगी। और जो रिंग्स मिलेगी उनकी जो शेप है वो एक्चुअल में सर्कुलर होगी, क्योंकि इसकी जो शेप है, जो थिन फिल्म है, इसकी शेप एक्चुअल में सर्कल है। देखो जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ऊपर से प्लेन है, नीचे से कॉन्वेक्स है,
और वो एक राउंड शेप में है और ग्लास प्लेट पे रखा हुआ है, तो जो फिल्म एक्चुअल में वो इसी टाइप की हमारी सर्कुलर टाइप की, सेंटर में जीरो, फिर ऐसे उठी हुई, ठीक है, ऐसे उठी हुई इस टाइप से विजुलाइज करो इसको। सेंटर पे एकदम टच करिए ग्लास प्लेट को, ग्लास प्लेट प्लेन है एकदम, फिर ऐसे उठी हुई है ऊपर से, जैसे कटोरा टाइप बॉल टाइप होता है, बॉल को हमने किसी सरफेस पे रख दिया, उस टाइप से हमारे पास थिन फिल्म है, ठीक है। तो जो फ्रिंजेस मिलेगी हमें वो सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले कंडीशन देखेंगे ब्राइट और डार्क फ्रिंज की कंडीशन क्या होगी, ठीक है। पहले कंडीशन देखते हैं, फिर उसके बाद में बाकी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कंडीशन क्या। देखो जो कंडीशन होगी ब्राइट और डार्क फ्रिंज की, वो डिपेंड करेगी दोनों जो रे है, ये मान लो ये थिन फिल्म है हमारे पास, इसकी थिकनेस T है, किसी पॉइंट P पे, किसी एक सिंगल पॉइंट पे इसकी थिकनेस T है। वैसे थिकनेस वेरी कर रही है, हर एक थिकनेस के लिए अलग अलग हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मान लो एक रे आई, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई, एक ट्रांसमिट हुई अंदर, फिर रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, ये फर्स्ट रे और ये सेकेंड रे, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये रे आई उस पॉइंट पे मान लो इसकी थिकनेस है T, जिस पॉइंट पे ये रे इंसिडेंस हुई उस पॉइंट पे थिकनेस है इसकी T, ठीक है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है ब्राइट और डार्क फ्रिंज की, जो कंडीशन है वो डिपेंड करेगी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस पे बिटवीन फर्स्ट रे एंड सेकंड रे। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या है दोनों में? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमने थिन फिल्म में भी डिस्कस किया है। जो इनके बीच में देखो, इनकी ये जो फिल्म है थिन फिल्म, ये एयर फिल्म है, इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, एयर है। जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और नीचे ग्लास स्लैब है, इसके बीच में एयर है, तो इसे हम कहेंगे एयर फिल्म, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का 1। तो दोनों रे के बीच में पाथ डिफरेंस क्या है यहाँ पे? जो पाथ डिफरेंस है, देखो एक्चुअल में हमने ये पहले फाइंड किया था थिन फिल्म में, जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा 2 μt cos r, ठीक है, 2 μt cos r, ये पाथ डिफरेंस होगा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, 2 μt cos r। म्यू 1 है यहाँ पे, तो 2t, t है थिकनेस, जिस पॉइंट पे जो रे है वो इंसिडेंस हो रही, उस पॉइंट की थिकनेस t। कोस आर क्या होगा? देखो ये जो इंसिडेंस है, 45 पे हमने ग्लास प्लेट रखी थी, जो इंसिडेंस करवा रहे हैं हम नॉर्मल इंसिडेंस करवा रहे हैं, नॉर्मल इंसिडेंस करवा रहे हैं, तो जो कोस आर की वैल्यू है वो 1 होगी, क्योंकि आर यहाँ पे 0 है। नॉर्मल इंसिडेंस है, यहाँ पे रे है, नॉर्मली इंसिडेंस कर रही है, ठीक है, तो कोस आर की वैल्यू 1 होगी, आर 0 होगा, तो हमारे पास जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो होगा 2t, ठीक है। लेकिन एक एक्स्ट्रा पाथ भी आएगा यहाँ पे, एक पॉइंट मैंने तुम्हें बताया था, जब कोई रे, ठीक है, इसको नोट कर लो इस पॉइंट को, ये बहुत काम आता है ये पॉइंट। जब कोई रे किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो इट गेट ए फेस चेंज ऑफ पाई या पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2, ठीक है। ये पॉइंट मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये नोट डाल के लिख लो ये पॉइंट, ये बहुत जगह काम आएगा तुम्हारा। इफ़ ए रे रिफ्लेक्ट फ्रॉम denser medium, it get phase change of पाई, ठीक है। कोई रे है वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो गेट फेस चेंज ऑफ पाई, मतलब पाई का फेस चेंज होता है, या पाथ चेंज ऑफ या पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2, पाथ डिफरेंस कह सकते हैं λ/2 या पाई का फेस चेंज। तो देखो डेंसर मीडियम से फर्स्ट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, सेकेंड रे, देखो फर्स्ट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये जो एयर है और ये नीचे ग्लास प्लेट है, ये ग्लास है, तो डेंसर मीडियम कौन सा है? एयर डेंसर है या ग्लास प्लेट डेंसर है? देखो जो ग्लास प्लेट है वो एयर से ज़्यादा डेंस है, तो डेंसर मीडियम से कौन सी रे रिफ्लेक्ट हो रही है? जो सेकंड रे है जो अंदर गई थी वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है। उसमें एक पार्ट एक्स्ट्रा वैसे ही है 2t का, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है, हमने यहाँ अलग अलग दिखाया है। ये देखो इसमें हमने ये जो थिकनेस होगी ये सेम होगी, यहाँ पे ये लगभग 2t होगी, क्योंकि देखो जो इंसिडेंस है वो नॉर्मल इंसिडेंस है, तो यहाँ पे हम 2t cos r की वैल्यू पहले ही हमने 1 रख ली, ठीक है। तो एक पार्ट डिफरेंस तो ये आ रहा है 2t थिकनेस, एक t जब रे अंदर गई, दूसरा t जब रे बाहर आई, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये t होगा क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है, ठीक है। ऐसे गई जैसे ये रे ये बाहर आई, तो ये भी t है ये भी t है लगभग, क्योंकि r की वैल्यू t से बहुत लार्ज है और ये नॉर्मल इंसिडेंस है, तो इसको हम 2t कंसीडर करेंगे। और म्यू की वैल्यू 1 है,
तो जो फर्स्ट रे है वो तो रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, एयर से रिफ्लेक्ट हो रही है। सेकंड रे है वो ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब सेकंड रे में एक एक्स्ट्रा पाथ और आ रहा है। एक पाथ तो का कौन सा आ रहा था 2t, एक पाथ तो 2t पहले से आ रहा था, एक एक्स्ट्रा पाथ और कौन सा आ रहा है λ/2 का, ठीक है। तो प्लस जो टोटल इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस होगा, इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस वो होगा 2t प्लस λ/2। ये याद रखना, ठीक है। कोई भी रे यदि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, गेट ए एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस ऑफ λ/2, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस होगा। अब मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन हम लिख सकते हैं। इंटरफेरेंस से तुम्हें पता होगा, इंटरफेरेंस जब सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स का हम फॉर्मूला लिखते हैं, वहाँ पे हमने मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन लिखी थी। पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए जब मैक्सिमा हो, और पार्ट डिफरेंस की कौन सी वैल्यू पे मिनिमा होगा। तो देखो जो मैक्सिमा की कंडीशन है हमारे पास, मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट रिंग, ब्राइट फ्रिंज कह सकते हैं या ब्राइट रिंग कह सकते हैं, वो होगा जब पार्ट डिफरेंस 2t प्लस λ/2 n लैम्डा के इक्वल हो, n लैम्डा के इक्वल हो, तो ये मैक्सिमा की कंडीशन होगी। तो 2t क्या होगा, n लैम्डा माइनस λ/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस हाफ लैम्डा। तो n होगा यहाँ पे 1 2 3, ये होगी हमारी मैक्सिमा की कंडीशन, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस है जब n लैम्डा हो, तो 2t की वैल्यू n माइनस हाफ लैम्डा हो, तो जो फ्रिंजेस मिलेगी हमें वो ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी। देखो डार्क फ्रिंज की क्या कंडीशन होगी, 2t प्लस λ/2, डार्क फ्रिंज होगा n प्लस हाफ लैम्डा, ये डार्क फ्रिंज की कंडीशन होगी। और यहाँ पे जो n होगा वो होगा 0 1 2 3, ठीक है, n होगा 0 1 2 3, तो 2t आएगा हमारे पास n लैम्डा। तो ये हमारे पास डार्क फ्रिंज की कंडीशन होगी, n होगा 0 1 2, तो n इक्वल टू 0 वाली डार्क फ्रिंज होगी हमारी, n इक्वल टू 1 वाली ब्राइट फ्रिंज होगी, फिर n इक्वल टू 2 वाली, ठीक है। देखो n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 मतलब t इक्वल टू 0, मतलब जो सेंट्रल फ्रिंज होगी, जो सेंट्रल फ्रिंज होगी वो डार्क फ्रिंज होगी हमारी। यहाँ से हमें पता लग रहा है जो सेंट्रल फ्रिंज है वो डार्क। अब देखो डार्क फ्रिंज क्यों है वो सेंट्रल फ्रिंज, डार्क फ्रिंज कब होती है, जब दोनों रे के बीच में पार्ट डिफरेंस 180 का हो, अब या λ/2 का फेज डिफरेंस 180 का हो, तभी हम कह सकते हैं वहाँ फ्रिंज डार्क होगी, क्योंकि दोनों अपोजिट फेज में हो। तो यहाँ पे अपोजिट फेज में देखो पार्ट डिफरेंस तो एक्चुअल में है ही नहीं, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे हम देखें तो दोनों रे के बीच में कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों रे एक ही पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है, सेम पॉइंट से। तो पार्ट डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, डार्क फ्रिंज क्यों बन रही है, क्योंकि एक ऊपर वाली फिल्म से रिफ्लेक्ट हो रही है, एक नीचे वाली से, एक डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रही है, एक रेयर से। तो जो डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें एक एक्स्ट्रा पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है, जो रेयर से हो रही है उसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आ रहा, तो एक एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस है यहाँ पे पाई का, जिसकी वजह से सेंटर है वो डार्क होगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट होगा, सेंट्रल पॉइंट वो डार्क होगा। यहाँ से भी कंडीशन से भी हमें मिल रहा है और वैसे भी हम देख सकते हैं जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो डार्क होगा। तो सेंट्रल यहाँ पे हम फ्रिंजेस ड्रॉ कर सकते हैं, सेंट्रल पॉइंट डार्क होगा, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ये डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, ऐसा हमें पैटर्न मिलेगा, ठीक है। इस टाइप का हमें पैटर्न मिलेगा न्यूटन रिंग्स का, ठीक है। अब इसकी जो थिकनेस है, देखो जो न्यूटन रिंग है, ये मान लो एक रिंग ले ली हमने इस टाइप से, ये हमने एक डार्क रिंग ले ली, इसको जो थिकनेस है वो हर जगह सेम रहेगी। इसकी जो थिकनेस है ये कांस्टेंट रहेगी हर जगह। जो फ्रिंज है, किसी एक पर्टिकुलर फ्रिंज की हम बात करें, पर्टिकुलर रिंग की बात करें, उसकी जो थिकनेस है वो थ्रू आउट सेम रहेगी, सेम थिकनेस की फ्रिंज होगी। लेकिन इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है, जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर पे जाएंगे जो विड्थ है वो कम होती जाएगी। वो हम निकालेंगे अभी, रेडियस फाइंड करेंगे जब, रेडियस से हमें पता लग जाएगा। क्योंकि जो विड्थ है, देखो ये फर्स्ट रिंग फर्स्ट डार्क है, ये सेकंड डार्क है, ये थर्ड डार्क है, ये आगे फोर्थ डार्क होगा, फिफ्थ डार्क होगा। तो दो डार्क फ्रिंज के बीच की जो गैप है, जो फ्रिंज विड्थ है, दो डार्क फ्रिंज मतलब एक ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ, दो डार्क फ्रिंज का गैप मतलब एक ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर पे जाएंगे। तो ये जो विड्थ है ये कम होती जाएगी, यहाँ कम मैंने बनाई नहीं है लेकिन एक्चुअल में ये कम होती जाएगी, पतली होती जाएगी।
वो अभी देखेंगे हम जब हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे, वहाँ से हम मैथमेटिकली देखेंगे क्यों कम होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन होगी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की, तो ये याद रखना तुम। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रेडियस ऑफ द फ्रिंजेस। ठीक है, डार्क फ्रिंज की रेडियस निकालेंगे या डायमीटर निकालेंगे, और ब्राइट फ्रिंज की रेडियस या डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। देखो इसमें मैंने ये क्यों कहा भाई ये कॉन्जुगेटिव बनेगी, एक डार्क एक ब्राइट, एक डार्क एक ब्राइट, ऐसा क्यों कहा? देखो 2t ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास कंडीशन थी, पहले हम ये देख लेते हैं। ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास कंडीशन थी n प्लस हाफ लैम्डा, और n था यहाँ पे हमारे पास, सॉरी n माइनस हाफ लैम्डा, n था हमारे पास 1 2 3। और डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास कंडीशन थी 2t इक्वल टू n लैम्डा, और n था हमारे पास 0 1 2। अब यहाँ पे देखो n की पहले 0 वैल्यू आएगी तो 2t इक्वल टू 0, तो 2t इक्वल टू 0 मतलब t इक्वल टू 0। t 0 कब होगा? सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट को कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? डार्क फ्रिंज वाली। ठीक है, तो डार्क सेंटर होगा। उसके बाद देखो n की वैल्यू यहाँ भी 1 रखो तो 2t इक्वल टू लैम्डा आएगा, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखो तो 2t इक्वल टू लैम्डा बाई 2 आएगा। तो पहले ये फ्रिंज बनेगी या ये? पहले डार्क बनेगी, जो सेंटर है वो डार्क होगा t इक्वल टू 0 पे। अब उसके बाद कौन सी बनेगी? ब्राइट बनेगी या डार्क? देखो ब्राइट बनेगी ऑब्वियसली, क्योंकि जो t है देखो उसके बाद ब्राइट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लैम्डा बाई 4, यहाँ t आएगा लैम्डा बाई 2। तो डार्क वाली बाद में बनेगी, क्योंकि कम थिकनेस पे ब्राइट वाली बन रही है पहले। जस्ट सेंट्रल डार्क के बाद ब्राइट वाले की बारी है, फिर जो डार्क है उसकी बारी आएगी। तो फिर ब्राइट होगी, फिर डार्क होगी। ठीक है, ऐसे हम देख सकते हैं, पहले डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, और उसकी जो थिकनेस है वो भी कम होती जाएगी। देखो ये थिकनेस तो कांस्टेंट रहेगी, इस थिकनेस की बात नहीं कर रहे, ये थिकनेस हमेशा सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। एक पर्टिकुलर रिंग की बात करें, पर्टिकुलर फ्रिंज की बात करें, लेकिन जब हम हायर ऑर्डर पे जा रहे हैं तो उनकी थिकनेस कम होती जाएगी। ठीक है, वो हम रेडियस से पता लगाएंगे। अब हम फाइंड करते हैं इसकी रेडियस या डायमीटर। देखो IIT जैम के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है IIT जैम फिजिक्स के लिए, और ये तुम्हें समझ आ गया तो इसका कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आराम से तुम, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को टच कर रहा हूँ यहाँ पे। जो न्यूटन रिंग है, रिंग कैसे बनेगी, क्यों डार्क होगा, क्यों ब्राइट होगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें एक और बहुत क्रूशियल पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, किसी बुक में नहीं मिलेगा तुम्हें वो। तो देखो ये हमारे पास, अब देखते हैं हम रेडियस या डायमीटर। ठीक है, जैसे हमारे पास ये थिन फिल्म थी, ये ग्लास प्लेट थी हमारे पास। ठीक है, ये मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, इस लेंस का, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये ऐसे बनेगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होगा। इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमने r मान ली। मान लो इस पॉइंट पे हमारे पास एक फिल्म बन रही है, इस पॉइंट पे थिकनेस t पे। ठीक, और वो जो फिल्म है वो मान लो डार्क फिल्म है, डार्क रिंग है। हम डार्क के लिए रेडियस फाइंड करते हैं, और रेडियस क्या होगी? सेंटर से उसकी डिस्टेंस। मान लो nth डार्क रिंग है, nth डार्क फ्रिंज है, या nth डार्क रिंग है। t थिकनेस पे सेंटर से दूर, सेंटर से rn डिस्टेंस पे, मान लो rn है उसकी रेडियस nth डार्क फ्रिंज की। nth डार्क फ्रिंज जो t थिकनेस पे बन रही है और इसकी डिस्टेंस है rn सेंटर से, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो ये t है, ये rn होगा हमारे पास। ठीक है, ये कंप्लीट r है, ये t है थिकनेस। इस पॉइंट को o मान लो, कुछ भी नंबर दे दो, कोई भी मतलब कुछ भी कंसिडर कर लो किसी पॉइंट को। हम देखो इस ट्रायंगल में, देखो इस ट्रायंगल में rn जो r² होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम, rn² प्लस ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी r माइनस टी होल स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस होगी OA डिस्टेंस होगी वो होगी r माइनस टी, तो ये हो जाएगा r माइनस टी होल स्क्वायर। तो यहाँ से rn² क्या आएगा? rn² आएगा r² माइनस r²
प्लस टी स्क्वायर माइनस 2RT, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2RT माइनस टी स्क्वायर। अब देखो जो R की वैल्यू है वो T से बहुत ज़्यादा लार्ज है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेंस का, वो उसकी थिकनेस बन रही है जो फिल्म की, उससे बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो इस टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो 2RT, तो रेडियस आएगी nth डार्क फ्रिंज की 2RT। तो 2T की वैल्यू हमें पता है, nth डार्क फ्रिंज के लिए हमें कंडीशन पता है, ये 2T इक्वल टू n लैम्डा। तो RN स्क्वायर क्या आएगा, n लैम्डा R। तो RN क्या आएगा, रूट n लैम्डा R। और n है यहाँ पे हमारे पास 0 वाली तो सेंट्रल होगी, उसकी थिकनेस 0 होगी, 1 0 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायमीटर होगा nth डार्क फ्रिंज का डायमीटर, वो होगा हमारे पास 2 रूट n लैम्डा R। ये होगा nth डार्क फ्रिंज का डायमीटर ऑफ nth डार्क फ्रिंज। तो ये हमारे पास डायमीटर होगा, ये रेडियस होगी nth डार्क फ्रिंज की, ठीक है। और ब्राइट फ्रिंज की क्या होगी, देखो इसको मान लो nth ब्राइट फ्रिंज है ये, nth ब्राइट फ्रिंज में यहाँ पे 2T की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो nth ब्राइट फ्रिंज के लिए रेडियस क्या आएगी, RN स्क्वायर, R 2T है हमारे पास, n माइनस हाफ लैम्डा। तो RN आएगा हमारे पास n माइनस हाफ लैम्डा R रूट, और यहाँ पे जो n शुरू होगा वो होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास nth ब्राइट फ्रिंज, रेडियस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज की रेडियस होगी। डायमीटर निकाल सकते हो, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास है डायमीटर और रेडियस। तो यहाँ पे इसको साइड में लिख देता हूँ मैं, डायमीटर nth डार्क फ्रिंज का डायमीटर 2 रूट n लैम्डा R, और nth ब्राइट फ्रिंज का, डार्क फ्रिंज को, ये डार्क है ये ब्राइट है, ब्राइट फ्रिंज होगा 2 n माइनस हाफ लैम्डा R। n है यहाँ पे 0 1 2 3, n है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारे पास डायमीटर होंगे, ठीक है। तो डायमीटर है, देखो nth ब्राइट फ्रिंज और nth डार्क फ्रिंज का डायमीटर, और ये हमारे पास इसकी रेडियस, ये रेडियस है एक, ये रेडियस है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा nth डार्क फ्रिंज और n+1th डार्क फ्रिंज, ठीक है, उनका जो डिफरेंस होगा वो होगी जो थिकनेस है ब्राइट फ्रिंज की, उसकी थिकनेस होगी, ठीक है। देखो क्या होगा, मान लो हमारे पास जो nth डार्क फ्रिंज है और n+1th डार्क फ्रिंज है, ये सेंट्रल डार्क थी, ये मान लो nth डार्क है, ये nth डार्क है, और इसके बाद एक ब्राइट है, फिर n+1th डार्क है, ये हमारे पास n+1th डार्क, ये nth, ये n+1th डार्क, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों की रेडियस का जो डिफरेंस होगा एक्चुअल में, देखो डायमीटर का डिफरेंस लोगे तो डबल थिकनेस आ जाएगी, हमें लेना पड़ेगा रेडियस का डिफरेंस। इन दोनों की, ये इसकी रेडियस RN है, इसकी रेडियस RN+1 है। इन दोनों की जो रेडियस का डिफरेंस होगा वो एक्चुअल में ब्राइट फ्रिंज की थिकनेस होगी, ब्राइट फ्रिंज की जो चौड़ाई है, ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है, nth ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है, ठीक है, वो होगी हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस। तो विड्थ को हम, विड्थ ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज क्या होगी, RN+1th डार्क, डार्क की रेडियस माइनस RN डार्क। तो RN+1 क्या था हमारे पास, डायमीटर 2 से मल्टीप्लाई किया था, ये डार्क की कंडीशन थी, तो ये आएगा n लैम्डा R, सॉरी n+1 लैम्डा R माइनस n लैम्डा R। तो ये आएगा रूट n+1 माइनस रूट n लैम्डा R। तो ये हमारे पास विड्थ होगी, इसको डेल्टा x से लिख लो। तो ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंज की
विड्थ होगी। अब यहाँ पे देखो जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर पे जाएंगे ये जो वैल्यू है √n+1 माइनस √n, ये वैल्यू कम होती जाएगी। करके देख लेना कैलकुलेशन। जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर पे जाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे n की वैल्यू, जैसे n की वैल्यू 2 देखो, 2 के लिए क्या आएगा, ये √3, n=2 पे आएगा ये √3 माइनस √2, n=4 पे आएगा ये, n=3 पे आएगा √4 माइनस √3, n=4 पे आएगा √5 माइनस √4। ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज करती जाएगी, ये वैल्यू, ठीक है। जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर पे जाएंगे ये वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, मतलब उसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद हाउ टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एनी मोनोक्रोमेटिक लाइट यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट। तो वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे, इसी फॉर्मूले का हम डायमीटर का यूज़ कर सकते हैं, रेडियस का यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी फाइंड कर सकते हैं हम वेवलेंथ। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एनी मोनोक्रोमेटिक लाइट। देखो हम क्या करेंगे, एक nth डार्क फ्रिंज चूज कर लेंगे, एक n+1 डार्क फ्रिंज चूज कर लेंगे। उनका डिफरेंस देखो, दो डार्क फ्रिंज हमने चूज कर ली, उनका वेवलेंथ, उनका डायमीटर का डिफरेंस क्या होगा, dn+1² माइनस dn²। तो ये क्या होगा, देखो dn² क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा 4n लैम्डा r, इसका स्क्वायर dn का स्क्वायर होगा 4n लैम्डा r। तो dn+1² क्या होगा, 4n+1 लैम्डा r माइनस 4n लैम्डा r। तो हमने एक n+1th डार्क फ्रिंज ले ली और एक nth डार्क फ्रिंज ले ली, इनका डिफरेंस ले लिया। तो ये क्या आएगा, 4n लैम्डा r से 4n लैम्डा r कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा r। तो यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा हमारे पास, dn+1 होल स्क्वायर माइनस dn² अपॉन 4r। r हमें पता होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हम यहाँ से वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, कोई भी वेवलेंथ, कोई भी तुम फ्रिंज ले लो, डार्क ले लो चाहे ब्राइट ले लो, n+1th ले लो, n+2th ले लो, कोई भी दो फ्रिंज, उनका डायमीटर का डिफरेंस ले लो, ठीक है, और उस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, ठीक है। यदि तुम कुछ और वैल्यू लोगे तो ये कैंसिल नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ तुम्हें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यदि कॉन्जुगेटिव लोगे तुम तो ये ईजिली कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो किसी हिसाब से भी तुम कैलकुलेशन कर सकते हो और क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ से, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, देखो यहाँ से वेवलेंथ तुम फाइंड कर सकते हो, डार्क से भी कर सकते हो और ब्राइट से भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से तुम्हें, वो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, कोई भी रैंडम क्वेश्चन बन सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं हाउ टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, एनी लिक्विड। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी लिक्विड। कोई लिक्विड है हमें दिया गया, उसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो न्यूटनिंग से कैसे फाइंड करें। देखो हम क्या करेंगे, पहले ये उस लिक्विड को कहीं ना कहीं हमें फिल करना पड़ेगा। कहाँ फिल करेंगे हम, थिन फिल्म के अंदर। तो देखो ये थिन फिल्म है, इसके अंदर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो लिक्विड है हमारा, वो यहाँ फिल कर दिया हमने। अब ये जो फिल्म है, ये उस लिक्विड की फिल्म है जो हमने लिक्विड, ये ऑयल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, उसको हमने यहाँ फिल कर दिया। अब जो पाथ डिफरेंस होगा, जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा, अब वो होगा 2μt, ठीक है। अब 2t की जगह म्यू और आ जाएगा, ठीक है। 2t है हमारा पहले, क्योंकि μ1 था, अब आ जाएगा 2μt। 2μt इक्वल टू n लैम्डा फॉर डार्क फ्रिंज और 2μt इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा फॉर ब्राइट फ्रिंज। तो ये हमारे पास अब कंडीशन हो गई 2μt, ठीक है। एक्स्ट्रा आ जाएगा म्यू हमारे पास। तो डायमीटर क्या होगा, nth डार्क फ्रिंज का डायमीटर होगा हमारे पास, देखो रेडियस क्या थी हमारे पास, रेडियस थी rn² था हमारे पास 2rt। तो 2t की जगह अब लिख देंगे। यदि हम डार्क फ्रिंज की बात करें, डार्क फ्रिंज की रेडियस की बात करें, तो 2r इंटू 2t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे n लैम्डा बाई म्यू। अब म्यू एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी यहाँ पे,
एन लैम्डा बाई म्यू, आर एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आर एन क्या आएगा हमारे पास, एन लैम्डा आर बाई म्यू, एनथ डार्क फ्रिंज की रेडियस। तो एनथ डार्क फ्रिंज का डायमीटर क्या होगा, डी एन, डी एन होगा 2 एन लैम्डा आर बाई म्यू। ठीक है, ये एनथ डार्क फ्रिंज का डायमीटर होगा यदि हमने थिन फिल्म में एक, ये जो फिल्म है इसके अंदर हमने कोई लिक्विड भर रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे डी एन स्क्वायर क्या होगा, डी एन स्क्वायर होगा 4 एन लैम्डा आर बाई म्यू, और n प्लस 1th डार्क फ्रिंज का डायमीटर होगा 4 n प्लस 1th लैम्डा आर बाय म्यू। ये है किसी मीडियम के लिए, लिक्विड के लिए, इसको मीडियम को हम लिक्विड ले लेते हैं या इसको m से लिख लेते हैं मीडियम। ठीक है, मीडियम को हमने m से लिख लिया। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डी स्क्वायर एन प्लस 1 m माइनस डी एन स्क्वायर m, ये क्या होगा इनका डिफरेंस, देखो 4 लैम्डा आर अपॉन म्यू, 4 लैम्डा आर अपॉन म्यू, क्योंकि 4 एन लैम्डा आर से 4 एन लैम्डा आर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 लैम्डा आर अपॉन म्यू। और एक हमने डिफरेंस अभी निकाला था डी एन प्लस 1, डायरेक्ट एयर की बात कर रहे थे जब हम, एयर वाला, माइनस डी एन स्क्वायर एयर, एयर में था हमारे पास 4 लैम्डा आर, एयर के लिए था 4 लैम्डा आर, अब है हमारे पास 4 लैम्डा आर अपॉन म्यू। इन दोनों का जो इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, देखो इन दोनों का जो रेशियो होगा हमारे पास, वहाँ से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए पहले एक nth डार्क फ्रिंज और n प्लस 1th डार्क फ्रिंज का हमें डायमीटर का डिफरेंस निकालना पड़ेगा एयर फिल्म के लिए। फिर हम उस लिक्विड को फिल करेंगे, उस लिक्विड को फिल करने के बाद उन्हीं सेम डार्क फ्रिंज का जो पहले हमने चूज़ की थी, अलग चूज़ नहीं करनी, अब सेम उन्हीं सेम डार्क फ्रिंज का nth डार्क फ्रिंज और n प्लस 1th डार्क फ्रिंज का हमें जो डायमीटर है उनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालना और उनका आपस में रेशियो लेना है। तो हमारे पास यहाँ इन दोनों इक्वेशन का रेशियो लोगे तो क्या आएगा, जो इक्वेशन इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, तो सेकंड को फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो डी एन प्लस 1 स्क्वायर एयर माइनस डी एन स्क्वायर एयर माइनस डी एन प्लस 1 स्क्वायर मीडियम, डी एन स्क्वायर मीडियम, एयर वाला है 4 लैम्डा आर, 4 लैम्डा आर अपॉन म्यू, तो ये आ जाएगा म्यू। तो म्यू आएगा हमारे पास ये, तो ये हमारे पास किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, म्यू इक्वल टू डी एन, एयर वाला पहले डायमीटर उसके स्क्वायर का डिफरेंस, फिर मीडियम वाला उन दोनों का रेशियो होगा, वहाँ से हम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कोई भी डार्क फ्रिंज से भी कर सकते हो तुम, ब्राइट फ्रिंज से भी कर सकते हो, वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज का डायमीटर रख दोगे तुम यदि ब्राइट फ्रिंज से कर रहे हो। ठीक है, तो कोई भी फ्रिंज ले सकते हो तुम, जरूरी नहीं एन और एन प्लस 1th लेनी है, एन और एन प्लस 2th भी ले सकते हो, एन प्लस pth भी ले सकते हो, एन प्लस 5 भी ले सकते हो, कोई भी फ्रिंज ले सकते हो। ठीक है, लेकिन तुम्हें सेम रखनी पड़ेगी वो एयर फिल्म में भी और जो मीडियम है उसमें भी। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे क्रूशियल पॉइंट ये है, देखो यहाँ पे थोड़ा पार्ट डिफरेंस में एक पॉइंट है यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही अंदर का पॉइंट है। देखो क्या है वो, यहाँ पे जैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भर दिया, एक लिक्विड भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और ये लिक्विड और ये ग्लास है हमारे पास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अराउंड है 1.5, मान लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। अब यहाँ पे जो हमने लिक्विड भरा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि 1.5 से कम है, जो हमने लिक्विड फिल किया, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट में लिख लो, नोट। ठीक है, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने यहाँ फिल किया लिक्विड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से कम है, तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा दोनों रे के बीच में। अब देखो जो फर्स्ट रे है जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी वो हो रही है इस म्यू से, इस म्यू से रिफ्लेक्ट हो रही है, और जो नीचे वाली जो सेकंड रे है जो अंदर गई वो डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि ये जो मीडियम है ये इससे कम डेंस है। तो जो नीचे वाला मीडियम है ग्लास प्लेट वो ज़्यादा डेंस है, और जो लिक्विड वाला है वो कम डेंस है। ठीक है, तो
जो फर्स्ट रे है वो लिक्विड से रिफ्लेक्ट हो रही है, सेकंड रे ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो सेकंड रे में एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आएगा λ/2 का, फर्स्ट में नहीं आएगा। लेकिन यदि हम ये कह दें जो म्यू है वो ग्रेटर देन 1.5 है, जो हमने लिक्विड फिल कर रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज़्यादा है, 1.5 से ज़्यादा है, तो जो फर्स्ट रे है उसमें पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा आएगा λ/2 का, क्योंकि वो अब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, नीचे वाली रे अब रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आएगा फर्स्ट रे में ज़्यादा। अब पार्ट डिफरेंस 2μt माइनस λ/2, हमने पहले 2μt प्लस λ/2 लिखा था ऑप्टिकल पाथ, 2t प्लस λ/2 लिखा था हमने, अब म्यू एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, प्लस लिखा था अब माइनस आ जाएगा यदि ये केस है, म्यू ग्रेटर देन 1.5 है, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करेगा हमने जो लिक्विड भर का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पार्ट डिफरेंस पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम में। तुम्हें एक लिक्विड दिया होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, और तुम्हें डायरेक्ट पूछा होगा पार्ट डिफरेंस क्या होगा दोनों रे के बीच में। तो देखना है प्लस या माइनस, तुम्हें देखना पड़ेगा कौन सी रे है एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस गेन करेगी, ठीक है, जो डेंसर से रिफ्लेक्ट होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूटन रिंग। आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा इसमें मैंने। जो न्यूटन रिंग है उसकी जो शेप होगी वो सर्कुलर होगी, सर्कुलर शेप, और उनकी जो थिकनेस है वो हायर ऑर्डर पे जाने पे कम होगी, वो मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। और कोई भी पॉइंट इसमें नहीं रहा, यदि रहेगा तो हम इसके क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थिन फिल्म और न्यूटन रिंग से रिलेटेड उन क्वेश्चन में हम उस पॉइंट को कवर कर लेंगे यदि कोई छूट गया होता।